कि दरअसल नौकरी मेरी समस्या नहीं है। तो आगे ही कह रहे हैं कि भाई पूरी बात तो सुन लीजिए, दरअसल नौकरी मेरी समस्या नहीं है। जॉब इज नॉट व्हाट इज एक्चुअली दरअसल लिखा हुआ तो हम कहेंगे एक्चुअली जॉब इज नॉट व्हाट इज ट्रबलिंग मी। देखिए हम ऐसे भी कह सकते हैं जॉब इज नॉट माई प्रॉब्लम, जॉब इज नॉट व्हाट एक्चुअली माई प्रॉब्लम इज, पर हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं। हम थोड़ा अलग तरह से देख रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि इसे और किस वे में बोला जा सकता है। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू टी पॉइंट इंग्लिश। आज की क्लिप हमने ली है हेरा फेरी मूवी से, एक ऐसी मूवी जो हम सभी को इतनी ज्यादा पसंद है। हम इस मूवी का एक छोटा सा फनी सा सीन लेंगे, उस सीन को हम करेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट, ताकि हमें समझ में आए कि इंग्लिश में जब हम हिंदी की कोई चीज ट्रांसलेट करने जाते हैं तो वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं, कभी वर्ड टू वर्ड, कभी नेचुरल सेंस में करते हैं, किस तरह से उसका फॉर्म भी हमें चेंज करना पड़ता है। तो ताकि ये सब करने से हमारी प्रैक्टिस हो और हम डे टू डे लाइफ में बेटर कॉन्वर्सेशन कर सकें। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। आज की जो मूवी है उसे किसी तरह की कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ये इतनी लेजेंडरी मूवी है कि हम लोग इसे कितनी बार भी देख लें थकते नहीं हैं। ये मूवी की काफी शुरुआत का सीन है, जहां पर श्याम यानी कि सुनील शेट्टी आता है परेश रावल यानी बाबू भैया के पास घर के लिए, घर में जगह मांगने के लिए आता है और फिर उनकी जो कॉन्वर्सेशन होती है। तो चलिए हम वीडियो शुरू ही कर लेते हैं। अच्छा बोलो तुम्हारी समस्या क्या है बोल। सबसे पहले ये से पूछ रहा है, अच्छा बोलो तुम्हारे समस्या क्या है बोलो। तो कह रहे हैं ओके, अच्छा टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम। समस्या, प्रॉब्लम, ये एक बहुत ही बेसिक सा सेंटेंस है। इसकी मुझे लगता है ट्रांसलेशन तो आपको भी आ गई होगी। ओके टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम, अच्छा बोलो तुम्हारी समस्या क्या है। बोलो, टेल मी, मुझे बताओ। हम यहाँ पे से भी कह सकते थे, पर टेल मी ज्यादा एप्रोप्रिएट है। आगे बढ़ते हैं। जी मेरा नाम श्याम है। तो ये तुम्हारा समस्या है। आगे ये अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कह रहे हैं, जी मेरा नाम श्याम है, और ये कह रहा है कि अच्छा ये तुम्हारी समस्या है। ये कह रहे हैं माई नेम इज श्याम, सबसे बेसिक सेंटेंस जो हम सभी को आता ही है। तो आगे ये पूछ रहा है, हाँ तो ये तुम्हारी समस्या है। तो कह रहे हैं ओ सो दिस इज योर प्रॉब्लम। देखिए समस्या, प्रॉब्लम, योर यानी तुम्हारी, और दिस इज ये है, और सो तो ये कह रहा है सो दिस इज योर प्रॉब्लम। आगे देखते हैं। हाँ तो नाम बदल डालो, उसमें गांव से इधर आने की क्या जरूरत जी है। मैं हाँ तो नाम बदल। आगे कह रहा है हाँ तो नाम बदल डालो, उसमें गांव से इधर आने की क्या जरूरत है। तो ये कह रहा है सो नाम बदल डालो, चेंज योर नेम, नाम बदल डालो। वाई डू यू हैव टू, आने की जरूरत, कम हियर, यहां आने की, कम हियर, ऑल द वे फ्रॉम द विलेज। हम एक पर्टिकुलर गांव की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम कहेंगे द विलेज। तो देखिए कह रहा है कि तो नाम बदल डालो, सो चेंज द नेम। व्हाई डू यू हैव टू, तुम्हें क्यों आना पड़ा या क्या जरूरत थी आने की, कम हियर, आने की, ऑल द वे फ्रॉम द विलेज। ऑल द वे फ्रॉम द विलेज यानी भाई गांव से यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी। गांव से यहाँ नौकरी के चक्कर में आया हूँ। आगे से बता रहा है, कह रहा है जी मैं गांव से यहाँ नौकरी के चक्कर में आया हूँ।
आया हूँ here from the village, गांव से, for the sake of job, यानी मैं नौकरी के चक्कर में for the sake of के लिए for came here आया हूँ गांव से from the village। तो ये कह रहा है I came here from the village for the sake of job, मैं जॉब के लिए यहाँ आया हूँ। ना अरे बाबा इधर कोई नौकरी नहीं। तो ये इसकी बात सुनते हुए कह रहा है नहीं रे बाबा इधर कोई नौकरी नहीं है। ये इसकी कोई बात पूरी सुन ही नहीं रहा, ही इज टू क्विक टू रिस्पॉन्ड। और ये आगे कह रहा है नहीं रे बाबा इधर कोई नौकरी नहीं है। सो ही सेइंग, नहीं रे बाबा को हम कह सकते हैं नो ब्रदर या नो फ्रेंड, नो फ्रेंड। देयर इज नो जॉब हियर, यानी हमारे पास भाई यहाँ पे कोई काम नहीं है। नहीं रे बाबा, नो फ्रेंड या नो ब्रदर, देयर इज नो जॉब हियर, यहाँ कोई नौकरी नहीं है। आगे देखते हैं जी दरअसल नौकरी मेरी समस्या नहीं है। तो आगे ये कह रहा है कि भाई पूरी बात तो सुन लीजिए, दरअसल नौकरी मेरी समस्या नहीं है। जॉब इज नॉट what is actually दरअसल लिखा हुआ तो हम कहेंगे actually job is not what is troubling me। देखिए हम ऐसे भी कह सकते हैं जॉब इज नॉट माई प्रॉब्लम, जॉब इज नॉट what actually my problem is, पर हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं। हम थोड़ा अलग तरह से देख रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि इसे और किस वे में बोला जा सकता है। तो हम कहेंगे जॉब इज नॉट व्हाट इज ट्रबलिंग मी, जॉब वो नहीं है जो मुझे परेशान कर रहा है। आगे देखते हैं मेरे पास रहने के लिए देखो बाबा तुम पहला नक्की करो तुम्हारा समस्या क्या है, नाम नौकरी की घर। ठीक घर। तो ये कह रहा है मेरे पास रहने के लिए घर, आगे कहता नहीं है पर उससे पहले ही इसने इंटरप्ट कर दिया और ये कह रहा है देखो बाबा तुम पहले तय करो तुम्हारी समस्या क्या है, नाम नौकरी या घर। तो कह रहा है आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, अ प्लेस टू लिव, रहने के लिए घर नहीं है। तो कह रहा है देखो बाबा, लुक ब्रदर, हम लुक ब्रदर या लुक फ्रेंड कह सकते हैं, यू फर्स्ट डिसाइड, तुम पहले ये डिसाइड कर लो, तय कर लो, व्हाट योर प्रॉब्लम इज, कि तुम्हारी समस्या क्या है, नाम द नेम, जॉब और अ प्लेस टू लिव। तो कह रहे भाई तुम देख लो इनमें से तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, पहले वो डिसाइड कर लो फिर बात करो। आगे देखते हैं गाय एक काम करो, ये सड़क पे राइट में चले जाओ, वहां बहुत सारी होटल है, जाओ। तो आगे कह रहा है एक काम करो, ये सड़क पे राइट में चले जाओ, बहुत सारी होटल है, जाओ। तो कह रहा है डू वन थिंग, एक काम करो, टर्न राइट, राइट में मुड़ जाओ, ऑन द रोड, ऑन दिस रोड, क्योंकि कह रहा है ये सड़क पे, देयर आर मैनी होटल्स देयर, वहां पे उधर बहुत सारे होटल है, तो तुम राइट टर्न लेके वहां चले जाओ। आगे देखते हैं लेकिन मेरे पास इतने पैसे तो नहीं।
आगे कह रहा है लेकिन मेरे पास इतने पैसे तो नहीं, बट लेकिन आई डोंट हैव दैट मच मनी, इतने पैसे, डोंट हैव नहीं है, या फिर आई डोंट हैव इनफ मनी या आई डोंट हैव दैट मच मनी, हम दोनों कह सकते हैं। आगे देखते हैं। देखा, फिर तुमने समस्या बदल डाली। कुछ दिनों के लिए रहने दीजिए। तो ये कह रहा है देखा फिर तुमने समस्या बदल डाली, तो ये कह रहा है कुछ दिनों के लिए रहने दीजिए। तो ये कह रहा है सी यू हैव चेंज्ड योर इश्यू या योर प्रॉब्लम अगेन, तुमने फिर से अपनी समस्या बदल डाली। तो कह रहा है कुछ दिनों के लिए रहने दीजिए, तो हम कह सकते हैं प्लीज लेट मी, रहने दीजिए मुझे, स्टे, रहने दीजिए, फॉर अ फ्यू डेज, अ फ्यू यानी कुछ, डेज यानी दिनों के लिए, फॉर के लिए। समस्या और नहीं बढ़ाऊंगा। आगे कह रहा है मैं आपकी समस्या और नहीं बढ़ाऊंगा। ये कह रहा है भाई मुझे थोड़े दिन के लिए रहने दीजिए, मैं आपकी समस्या और नहीं बढ़ाऊंगा। आई वोंट, विल नॉट, वोंट ट्रबल यू एनी मोर, और नहीं बढ़ाऊंगा, ट्रबल यानी समस्या, तो मैं आपको और ज्यादा ट्रबल नहीं करूंगा, मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, आपकी समस्या नहीं बढ़ाऊंगा। आगे देखते हैं। बरं, जाऊ दे। देख, लेकिन तेरे को भाड़ा देना पड़ेगा महीने का 3,000। लेकिन आगे कह रहा है देख लेकिन तुझे भाड़ा देना पड़ेगा महीने का 3,000। लुक, देख, यू हैव टू, करना पड़ेगा, हैव टू पे द रेंट, भाड़ा देना पड़ेगा 3,000 रुपीज पर मंथ, महीने का, तो पर मंथ हो गया 3,000 रुपीज, यू हैव टू पे द रेंट। आगे देखते हैं। लेकिन मैं तो गांव से सिर्फ 500 रुपये ले आया था। आगे कह रहा है लेकिन मैं तो गांव से सिर्फ 500 रुपए ले आया था, लेकिन बट आई केम विथ जस्ट 500 rupees from my village। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है बट आई केम विद जस्ट 500 रुपीज, मैं सिर्फ 500 रुपए के साथ आया हूँ फ्रॉम माई विलेज, अपने गांव से। तो देखिए अब यही मैं कह रही थी कि हमें देखना होता है हर जगह, जरूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो, नेचुरल सेंस को भी कंसिडर करके बहुत जगह ट्रांसलेशन की जाती है ताकि वो जितना हो सके उतना नेचुरल साउंड करे। आगे देखते हैं। हाँ तो 500 दिन, 500 चलेगा। तो ये ऐसे कह रहा है क्योंकि 500 रुपए सुनते ही खुश हो गया, तो कह रहा है हाँ तो 500 देना, 500 चलेगा। तो कह रहा है या सो गिव मी 500, 500 दे, 500 विल डू, या 500 इज इनफ, काफी है, या 500 रुपए से हो जाएगा, 500 विल डू। आगे देखते हैं। 500 में से 200 खर्च हो गए। तो अभी कितना बचा है? 500 में से आगे ये कह रहा है 500 में से 200 खर्च हो गए, तो I have spent 200 rupees out of 500। तो कह रहा है भाई मैंने 500 में से 200 रुपए खर्च कर दिए। I have spent, कर चुका हूं तो have, परफेक्ट टेंस, spent वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट टेंस है, spent 200 रुपीज सॉरी आउट ऑफ 500।
200 खर्च हो गए। तो अभी कितना बचा है? तो इसे पूछ रहा है तो अभी कितना बचा है, तो अभी कितना बचा है को हम कहेंगे सो हाउ मच कितना इज लेफ्ट बचा है नाउ अभी। तो ये पूछ रहा है भाई अभी कितना बचा है, हाउ मच इज लेफ्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं। 300। हाँ तो ला ना 300 उसमें से चल। 100 पास के लिए चाहिए। तो ये कह रहा है 300 बचे हैं, तो कह रहा है हाँ तो लाना। तो फिर वो आगे से कह रहा है, से पहले वो कहे भाई 300 रुपए दे दे, तो कह रहा है उसमें से मेरे को 100 रुपए पास के लिए चाहिए, वो बस या ट्रेन के पास की बात कर रहा होगा। तो ये कह रहा है 300, तो कह रहा है ओके या सो गिव मी, आगे कहता है गिव मी 300 रुपीज। तो उससे पहले इसने कहा उसमें से 100 पास के लिए चाहिए, आउट ऑफ दैट या आउट ऑफ विच आई नीड 100 रुपीज फॉर माई पास, मुझे पास के लिए चाहिए, आई नीड 100 रुपीज फॉर माई पास या फॉर द पास। आगे देखते हैं। तो 200 ला, 200 ला, 200 चलेगा। ये इतना डेस्परेट है कि ये कह रहा है कि भाई 200 भी चल जाएगा, तो कह रहा है हाँ तो 200 ला, 200 ला, 200 चलेगा। तो कह रहा है ओके सो गिव मी 200, 200 विल डू, 200 चलेगा, 200 से हो जाएगा। आगे देखते हैं। देवा, आज पीने का बंदोबस्त हो गया। और दिख रहा है कि ये इतना डेस्परेट क्यों था, क्योंकि इसे तो ये कह रहा है देवा आज पीने का बंदोबस्त हो गया। तो ये कह रहा है देवा या गॉड कह सकते हैं हम, आई हैव मैनेज्ड फॉर टुडेज या टुनाइट्स ड्रिंक्स, या हम कह सकते हैं आई हैव सॉर्टेड टुडेज ड्रिंक्स, यानी आज की जो पीने का बंदोबस्त हो गया है, आज की ड्रिंक्स का बंदोबस्त हो गया है। आगे देखते हैं। अच्छा, अब ये पैसा मैं कम लिया वो तो मैं चला लूंगा, ठीक है, लेकिन आगे कह रहा है अच्छा अभी ये पैसा मैं कम लिया वो तो मैं चला लूंगा, ठीक है। तो कह रहा है ओके अच्छा आई विल मैनेज द शॉर्ट पेमेंट, कम पैसा, क्योंकि इसने इससे 3000 मांगा और इसने से सिर्फ 200 रुपए दिया है। तो ये कह रहा है जो शॉर्ट पेमेंट है, जो कम पेमेंट हुई है, आई विल मैनेज दैट, ठीक है ओके। तो ये कह रहा है ओके आई विल मैनेज द शॉर्ट पेमेंट, ओके। आगे देखते हैं। पैसा मैं कम लिया वो तो मैं चला लूंगा, ठीक है, लेकिन काम में हाथ बटाना पड़ेगा। ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है, खाना अब ये डायलॉग सुनते ही काफ़ी सारी मेमोरीज रशन हो जाती हैं, क्योंकि ये काफ़ी फेमस डायलॉग है, रील्स एंड ऑल में हमने काफ़ी सुना है। तो ये कह रहा है लेकिन काम में हाथ बटाना पड़ेगा, ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है। तो कह रहा है बट लेकिन यू हैव टू करना पड़ेगा, हैव टू हेल्प विथ द वर्क या विद द चोर्स भी कह सकते हैं, जो घर के काम होते हैं उसे हम चोर्स कहते हैं। यू विल हैव टू हेल्प विद द वर्क और विद द चोर्स। और फिर कह रहा है ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है, दिस इज नो 5 स्टार होटल। तो ये कह रहा है ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है, दिस इज नो 5 स्टार होटल। आगे देखते हैं। खाना पकाना आता है। आगे कह रहा है खाना पकाना आता है, तो हम कहेंगे डू यू नो, क्या आप जानते हो, हाउ टू कुक। हम कह सकते हैं डू यू नो हाउ टू कुक, क्या आप जानते हो खाना कैसे पकाते हैं। हम कह सकते हैं
कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। आगे बढ़ते हैं। जी नहीं। ठीक है, तो बर्तन धो लेना। चल खोल दिखा दो। तो ये कह रहा है जी नहीं, तो कह रहा है ठीक है तो बर्तन धो लेना। आगे ये कह रहा है चल खोली दिखाता हूँ, तो कह रहा है जी नहीं, तो कह रहा है नो सर, जी नहीं। हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट जी के लिए सर लगा रहे हैं, तो कह रहा है ठीक है ओके तो बर्तन धो लेना। सो यू वॉश द डिशेस, तुम बर्तन धो लेना। डिशेस यानी बर्तन। तो ये कह रहा है चल खोली दिखाता हूँ, चल खोली दिखाता को हम कहेंगे कम, आओ चल, लेट मी शो यू द रूम, खोली रूम। तो कह रहा है कम लेट मी शो यू द रूम, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। खोली मतलब जो ये घर होता है उसको कहते हैं, जो महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं वो खोली भी कहते हैं। तो आज का वीडियो होता है यहीं पर खत्म। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आज के वीडियो के बारे में, आज के लेसन के बारे में आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, कोई तरह के सजेशन हो, कोई राय हो, तो वो सब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ-साथ ये भी बता दीजिएगा कि ऐसी और कौन-सी मूवीज़ या सीरीज़ पे आप इसी तरह के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं या और भी कोई तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। पर जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।